आज का विषय है सरोगेसी। अकॉर्डिंग टू CCIM सिलेबस, सरोगेसी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इम्पोटेंसी, स्टेरिलिटी, एबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस टॉपिक के अंतर्गत सरोगेसी भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इंटरव्यू वगैरह में भी सरोगेसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सरोगेसी को हम किराए की कोख कहेंगे। इसकी जो परिभाषा है, अ सरोगेसी एग्रीमेंट इज़ एन अरेंजमेंट टू कैरी अ प्रेगनेंसी फॉर इंटेंडेंट पेरेंट्स। सरोगेसी एक समझौता है जिसका उद्देश्य पेरेंट्स, माता पिता के लिए किसी अन्य महिला द्वारा गर्भधारण करना। सरोगेट मदर defined as the lady who rears in her womb the fetus of others and for others. सरोगेट मदर उस महिला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने गर्भ में दूसरों के और दूसरों के लिए गर्भधारण करती है। सरोगेसी दो प्रकार की होती है, पार्शियल सरोगेसी और फुल सरोगेसी। तो इन केस अ फीमेल कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट, यदि कोई महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है उस कंडीशन में हर ओवा इज फर्टिलाइज इन विट्रो विथ सीमेन फ्रॉम हर हस्बैंड। उसके ओवा को उसके हस्बैंड के सीमेन से इन विट्रो फर्टिलाइज करके फर्टिलाइज्ड ओवा को सरोगेट जो महिला गर्भधारण करेगी उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। एट टाइम्स आइदर ऑफ ओवा और सीमन कैन बी टेकन फ्रॉम डोनर। इसमें ये भी हो सकता है कि यदि ओवा और सीमेन डोनर के द्वारा दिया गया हो। पार्शियल सरोगेसी, अल्टरनेटिवली द सीमन ऑफ हर हस्बैंड इज आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड इनटू द सरोगेट। पार्शियल सरोगेसी में उस महिला के हस्बैंड के सीमन को आर्टिफिशियली सरोगेट में इंसेमिनेट किया जाता है। आफ्टर डिलीवरी द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर टू द बायोलॉजिकल पेरेंट्स बाय द सरोगेट। सरोगेट द्वारा डिलीवरी के बाद चिल्ड्रन को सरोगेट जैविक माता पिता को सौंप दिया जाता है। यूजली सरोगेट मदरहुड इज डन फ्रॉम कमर्शियल पर्पस। सामान्य तौर पर जो ये सरोगेसी या सरोगेट मदरहुड व्यावसायिक उद्देश्य से होता है, यानी कि एक तरीके से बिजनेस के तौर पर पैसा कमाने के लिए महिलाएं सरोगेट मदर बनती हैं। लीगल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इसमें? सरोगेट में नॉट कीप अप द प्रॉमिस एंड मे रिफ्यूज़ टू हैंड ओवर द चाइल्ड। सरोगेट अपने प्रॉमिस को कीप अप ना करे और बच्चे को हैंड ओवर करने से मना कर सकती है। सरोगेट में लेटर डिमांड मोर मनी, सरोगेट बाद में और ज़्यादा पैसे की डिमांड कर सकती है। द बायोलॉजिकल पेरेंट्स मे नॉट लेटर डिज़ायर टू हैव द चाइल्ड एंड मे फोर्स द सरोगेट टू अबॉर्ट। बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बाद में उस बच्चे को पैदा करने की इच्छा समाप्त हो जाए या फिर और वो सरोगेट को उसे अबॉर्ट करने के लिए कहें। ऐसा एक बार 2008 में एक जापानी कपल के द्वारा इंडिया में सरोगेसी कराई गई और बाद में उन कपल का डिवोर्स हो गया। तो जो बेबी बॉर्न हुआ अब वो किसके पास रहेगा, इस मैटर पे लीगल केस बन गया था। और देयर में भी प्रॉब्लम ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के भी विवाद हो सकता है, स्पेशली इन मुस्लिम्स।
क्योंकि उनकी वो जो नेचुरल्स एयर्स होते हैं उनको वो सारी संपत्ति देते हैं, बाकी 1/3 जो है अदर तरीके से होने वाले चिल्ड्रंस को। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART रेगुलेशन बिल 2010 is an act which aims to provide a national framework for the accreditation, regulation and supervision of assisted reproductive technology clinics। ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज रेगुलेशन बिल है, यह एक नेशनल फ्रेमवर्क देता है जिसमें कि जितने भी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स हैं उनके एक्रेडिएशन, रेगुलेशन और सुपरविज़न को देखता है। साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़ ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका मिसयूज़ ना होने पाए। फॉर सेफ और इथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की। However, this bill does not address many important issue of surrogacy। फिर भी यह बिल जो है पूरी तरीके से जो सरोगेसी में उठने वाले मुद्दे हैं उसको पूरी तरीके से कवर नहीं करता है। There is no limit on the frequency of use of surrogacy by an intending couple। इंटेंडिंग कपल द्वारा सरोगेसी की कोई लिमिट नहीं है, वो करा सकते हैं। A government body has not been appointed to check the family background or status of the couple। गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा जो इच्छुक दंपत्ति हैं उनके बैकग्राउंड, फैमिली स्टेटस आदि को देखने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। The ART bill prohibits sex-relative surrogacy in accordance with the preconception and prenatal diagnostic technique provision of Sex Selection Act। However, there are no means monitor their operation of the clinics। तो सेक्स सेलेक्टिव सरोगेसी को भी ये प्रोहिबिट करता है। Commercial surrogacy was made legal in India with the landmark Supreme Court judgment। कमर्शियल सरोगेसी यानी व्यावसायिक सरोगेसी जो है इंडिया में लीगल थी। अब इसमें चेंजेस आए हैं, जो नया 2020 का 2020 का बिल आया है उसमें चेंजेस आए हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गाइडलाइन 2005 which prescribed conduct and use of ART procedure or treatment by fertility clinics। The ART bill legalized commercial surrogacy by prescribing monetary compensation to the surrogate mother by the intending couple। Law Commission Report number 228 2009 recommends legalization of altruistic or non-commercial surrogacy arrangements in India in order to protect the surrogate mother from exploitation। जो लॉ कमीशन रिपोर्ट 228 2009 में वैधानिक कानूनी तौर पे जो सरोगेसी है उसको नॉन कमर्शियल करने का प्रावधान आया, और एल्ट्रुइस्टिक मतलब वो किसी पैसे के लिए सरोगेट मदर ना बन करके एक परोपकार के लिए वो ऐसा करे। साथ ही साथ जो सरोगेट मदर होगी इससे उसका जो शोषण है उसको भी रोका जा सकेगा। तो सरोगेसी रेगुलेशन बिल जो है 2020 मैनिफेस्ट पेडागोगी सरोगेसी हैज़ बीन अ लॉन्ग डिबेटेड टॉपिक इन इंडिया। सरोगेसी भारत में एक
बहुत ही विवादास्पद विषय रहा है। द एथिकलिटी ऑफ बोरोइंग अ बॉम्ब, द मोरल एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज सराउंडिंग इट हैव ऑलवेज बीन मैटर्स ऑफ कंसर्न। किराए की कोख करके बच्चे को पैदा करना मोरल और लीगली कई समस्याओं को लेकर आता था। द सरोगेसी रेगुलेशन बिल ट्राइज टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ सरोगेसी बाय बैनिंग प्रैक्टिस लाइक बॉम्ब हायरिंग। सरोगेसी रेगुलेशन बिल का जो नया बिल आया है, इसका उद्देश्य है कि जो बॉम्ब को हायर करके जो प्रैक्टिस की जा रही थी, उस पर बैन लगाया सके। इट ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन राइट्स ऑफ इनफर्टाइल कपल एंड द ह्यूमन राइट्स ऑफ सरोगेट मदर्स। इस बिल का उद्देश्य ये होगा कि जो इनफर्टाइल कपल हैं, जो किसी भी कारण से बच्चे को पैदा करने में समर्थ नहीं है, और जो सरोगेट मदर है, उनके जो राइट्स हैं उसमें एक बैलेंस बनाया जा सके। In news, Union Cabinet approved the surrogacy regulation bill after incorporating recommendation of a Rajya Sabha Select Committee. साथ ही साथ इसको प्लेसिंग इट इन सिलेबस हेल्थ। इम्पॉर्टेंस ऑफ द चेंज, जो रूल में जो चेंजेस किए गए उसका इम्पोर्टेंस क्या है। द प्रैक्टिस ऑफ सरोगेसी हैज़ persisted in India without any legal framework, working only on the basis of vague guideline. Now with the changes in the bill, a regulatory framework will be adopted to monitor surrogacy. भारत में सरोगेसी का प्रचलन बिना किसी कानूनी ढांचे के जारी है, केवल अस्पष्ट दिशा निर्देशों के आधार पर काम कर रहा था। इसलिए अब इस बिल में बदलाव के साथ सरोगेसी जो है निगरानी में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगा। इन रिसेंट टाइम्स अनएथिकल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर्स, अबैंडनमेंट ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ सरोगेसी एंड इम्पोर्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोज एंड गैमेट्स। आजकल अनएथिकल प्रैक्टिस जिसमें कि सरोगेट माताओं का शोषण, जो बच्चे सरोगेट से हुए हैं उनका परित्याग, और ह्यूमन एम्ब्रियोज एंड गैमेट्स का इंपोर्ट आदि शामिल था। मैनी पुअर वुमेन इन इंडिया टुक टू बिकमिंग सरोगेट मदर्स repeatedly despite grave implication of their health. इंडिया में बहुत सारी गरीब महिलाएं बार बार सरोगेट मदर्स बन करके अपने हेल्थ पे पुअर इम्पैक्ट कर रही थी। विद द बैनिंग ऑफ कमर्शियल सरोगेसी एंड विद द प्रोविज़न ऑफ इंश्योरेंस ऑफ 36 months, the exploitation of surrogate mothers will be checked as well as there will be improvements in their health. कमर्शियल सरोगेसी में बैन लगने से, साथ ही साथ इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा देने से 36 मंथ का कर देने से जो सरोगेट मदर है उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। चेंजेस मेड टू डू ओल्ड बिल बाय द सेलेक्ट कमेटी, इट अलाउज विलिंग वुमेन टू बी सरोगेट मदर। 2019 बिल had proposed that only a close relative of a couple can be surrogate mother. तो यहाँ पे क्लोज रिलेटिव की जगह विलिंग वोमेन हो गया। ओनली इथिकल सरोगेसी टू इंडियन मैरिड कपल, इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल एंड इंडियन सिंगल वोमेन, ओनली विडो एंड डिवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45 years will be allowed to fulfillment of certain conditions. ये लोग सरोगेसी से संतान प्राप्त कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग द सरोगेट मदर टू अ क्लोज रिलेटिव पोटेंशियली इफेक्टिव द
Ability of surrogate mothers. Now with the new bill, willing women shall act as surrogate mothers. Now widows and divorced women can also benefit from the provision beside infertile Indian couples. Deleting the definition of infertility as the inability to conceive after 5 years of unprotected intercourse on the ground that it was too long a period for a couple to wait for a child. It purpose to regulate surrogacy by establishing a इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए नेशनल सरोगेसी बोर्ड एट सेंट्रल लेवल पे नेशनल सरोगेसी बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया एंड स्टेट सरोगेसी बोर्ड एंड appropriate authorities in state and union territories respectively. The proposed insurance cover from surrogate mother has now been increased 36 months from 16 months provided in the earlier version. Hence, the Surrogacy Regulation Bill 2020 is an ethical, moral and social legislation as it protects the reproductive rights of a surrogate mother as well as protect the rights of a child born through surrogacy. इस तरीके से सरोगेसी बिल जो है मोरल रूप से, एथिकल रूप से, सोशल और कानूनी रूप से सरोगेट मदर और सरोगेसी से पैदा हुए चिल्ड्रंस के राइट को प्रोटेक्ट करेगा. सो थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग.